नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल। यूपीएससी कोचिंग फील्ड में मैं पिछले एक दशक से कार्यरत हूँ, बोथ इन दी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फील्ड्स। ऑनलाइन फील्ड में मेरी अपनी यूट्यूब चैनल, जिसको अभी अभी 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने पर यूट्यूब का ऑफिशियल गोल्ड बटन अवार्ड मिला है। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम पर मेरी बुक अमेज़ॉन के टॉप 15 बेस्ट सेलर्स के अंदर है। यूपीएससी की तैयारी कोई भी विद्यार्थी शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनको कुछ उलझनें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिनिमम एज क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम की डेट कब निकलती है और एग्ज़ाम का पूरा पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ मार्क्स कितने रहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें, मेंस और इंटरव्यू में हम मीडियम कैसे पसंद करें, ये करंट अफेयर्स कितना तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, न्यूज़पेपर पढ़ने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, उसको हम फास्ट कैसे अप्रोच करें, नोट्स कैसे बनाएं, डेली हम लोग थियरी और करंट अफेयर्स में अपना टाइम कैसे डिवाइड करें, और अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सभी जनरल स्टडीज़ के अलग अलग विषय। तो उसकी सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट, प्रिपरेशन, सोर्सेज, स्ट्रेटेजी, प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा, कितने मार्क का प्रश्न आ रहे हैं, उसमें टफ कितने थे, इजी मीडियम कितने थे, कट ऑफ के हिसाब से हमने क्या करना चाहिए था, एंड सो मैनी थिंग्स। ये सभी प्रश्न सबको होते हैं जब तैयारी शुरू करते हैं। आपके ये सभी प्रश्नों को जवाब देने के लिए ये 5 मिनट के वीडियो में हो नहीं सकता। मैंने डिटेल 2 घंटे की एक फ्री में क्लास बनाई है जो आप सब लोग देख सकते हैं। उसके लिए आप जाइए unacademy.com/@mrunal.org और वहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करें, आपको मिलेंगे स्पेशल क्लास। उसमें भी नीचे जाओ तो मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी टू क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो आराम से उसको आप देखिए, उसमें आपके ये सभी डाउट्स 2 घंटे की डिटेल क्लास में क्लियर हो जाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द पावर पॉइंट फॉर फ्री। इसके अलावा मैंने इकोनॉमी के फ्री में करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर्स के मेंस क्वेश्चन पेपर, वो भी 60 से ज़्यादा मेंस क्वेश्चंस के मॉडल आंसर, कॉमन मिस्टेक, सब कुछ बनाकर वहाँ पर रखा है। सो यू कैन एक्सेस इट फॉर फ्री। वैसे तो मैं जनरल स्टडीज़ के सब सब्जेक्ट में कई कुछ ना कुछ पढ़ाते रहता हूँ, कंटेंट बनाते रहता हूँ, बट ज़्यादा मैं फेमस हूँ अपने इकोनॉमी कोर्स के लिए। तो यूपीएससी की जनरल स्टडीज़ और वहाँ पर प्रीलिम और मेंस में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का काफ़ी महत्व है। अगर हम बात करें यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो वहाँ पर इकोनॉमी की थियरी, करंट एंड कंटेम्पररी इश्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कुछ ना कुछ सवाल हर साल निकलते रहते हैं। यूपीएससी की मेंस परीक्षा, वहाँ पर भी इकोनॉमी का महत्व है। अगर आप बात करें मेंस पेपर 1, वैसे तो उसका सिलेबस है हिस्ट्री, सोशल साइंस एंड ज्योग्राफी, लेकिन वहाँ पर भी इनडायरेक्टली इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स जैसे इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी, डेवलपमेंट, जेंडर डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम रेमेडीज़, कुछ ना कुछ इकोनॉमी इन्वॉल्व है। मेंस पेपर 2, वैसे तो उसका पेपर का थीम है पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, बट साथ ही साथ बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़, चाहे आप नाम ले फाइनेंस कमीशन, आरबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और बहुत कुछ। सो इकोनॉमी इज़ इन्वॉल्व। गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स, इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, पॉलिसीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, प्रोटेक्शनिज्म, करेंसी एक्सचेंज, ये कहीं ना कहीं हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट परेशान करते हैं। मेंस पेपर 3, जनरल स्टडीज़ के मेंस पेपर 3 में आप पाएंगे इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये सभी के अंदर भी कुछ ना कुछ जैसे बजटिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, फार्म सब्सिडीज़, इन्वेस्टमेंट मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये बहुत कुछ हमें इकोनॉमी से पूछा जाता है। मेंस पेपर 4 वैसे तो है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, लेकिन वहाँ पर भी कॉरपोरेट गवर्नेंस के नाम पर हमें कंपनीज एक्ट के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। सो अगेन इकोनॉमी इज इन्वॉल्व। और उसके अलावा ऐसे यानी कि निबंध का पेपर, वहाँ पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक्स में मदद करता है। तो इन सब की हम तैयारी कैसे करें? इन दिस रिगार्ड आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरा इकोनॉमी का फुल लेंथ कोर्स आ रहा है, जहाँ पर हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इकोनॉमी पढ़ेंगे। सो एग्जाम ओरिएंटेड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ इकोनॉमी फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी देखेंगे। ये कोर्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ पर हम इकोनॉमी की थियरी, करंट एंड कंटेम्पररी इशू, इंक्लूडिंग बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब कुछ देखेंगे, स्प्रेड अक्रॉस द 6 पिलर्स। मैं पिछले 1 दशक से ज़्यादा से ये पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके मैंने कोर्स को रिफाइन करते हुए, स्ट्रक्चर करते हुए, मुझे जो
सबसे बेस्ट तरीका लगता है इसे पढ़ाने का कि विद्यार्थियों को भी समझ में आ जाए, आसानी से याद रहे, रिवीजन में सुविधा रहे। सो आई डिवाइड द इकोनॉमी इन 6 पिलर्स। जो ट्रेडिशनल होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इकोनॉमी का अप्रोच मेरा ये है। पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, पिलर 2 बजट टैक्सेशन सब्सिडीज, पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड, पिलर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। वहाँ पर आप जाएंगे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, थोड़ा सप्लाई डिमांड के नाम पर माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया। देन पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अपने इकोनॉमी के इस कोर्स में मैं प्रीलिम और मेंस के लिए ये पूरा कंटेंट कैसे कवर करूँगा। फर्स्ट पिलर मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मनी, उसके फंक्शन, टाइप्स, फियाट मनी, लीगल टेंडर, और फिर आजकल ये जो डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस ट्रांजैक्शन का माहौल है, तो यूपीआई, बीम, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब क्या चल रहा है, कैसे काम करते हैं, सरकार और आरबीआई का क्या रुख है। देन बैंकिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक्स, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, आरबीआई, उसके फंक्शन, ओरिजिन, मॉनेटरी पॉलिसी के नाम पर सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये सब चीज़ें। फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन की भारत में समस्या, उससे लड़ने के लिए पहले सरफायसी एक्ट, अब आया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। बासेल नॉर्म्स क्या हैं, भारत में कैसे लागू हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे सेबी, शेयर मार्केट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, पार्टिसिपेटरी नोट्स, कंपनी के टाइप, कंपनी एक्ट, ये सब क्या है, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कि मेंस पेपर 4 के लिए है। फिर ये IL&FS क्राइसिस, यस बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम, ये सब अलग अलग कांड क्या हुए, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स लिए, आरबीआई ने क्या रिफॉर्म्स लिए हैं। फिर पेंशन, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अलग अलग योजनाएं, जैसे मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना वगैरह। सो ऑल दैट विल सी इन द फर्स्ट पिलर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। फिर है इकोनॉमी का सेकंड पिलर, जो मैं कहता हूँ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे लेटेस्ट बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंक्लूडिंग टैक्सेशन, जीएसटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ब्लैक मनी, सब्सिडीज, 15th फाइनेंस कमीशन, फिजल काउंसिल बनानी चाहिए, ऐसा एक नया कुछ करंट अफेयर्स चल रहा है। देन व्हाट इज़ फिजल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, FRBM एक्ट क्या है, और ये आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज आफ्टर द कोरोना क्राइसिस, ये पूरा मुद्दा क्या है, वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देन इकोनॉमी का थर्ड पिलर जो है इंटरनेशनल ट्रेड, वहाँ पर हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसी एक्सचेंज कि $1 इक्वल 70 रुपीज़, ये क्या, कौन, कैसे तय करता है, और इसमें अप डाउन कैसे हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम कर रहे हैं, भारत को उनसे क्या अच्छा बुरा लाभ हो रहा है। इश्यूज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे ऑयल प्राइस में जो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, कभी कभी तो नेगेटिव में भी चला जाता है, ये कैसे संभव है। देन करेंसी वॉलेटिलिटी, प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद, यानी कि भारत के एक्सपोर्ट पर ये USA, यूरोपियन यूनियन, चाइना बहुत सारे टैक्स लगाते हैं जिससे अपने एक्सपोर्ट को हानि हो रही है, तो ये सबसे लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं। देन सम अदर एसोसिएटेड इश्यूज़ लाइक सर्कुलर इकोनॉमी, असेंबल इन इंडिया, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। मेरे कोर्स की खास बात यह है कि आपको लेक्चर के साथ साथ रैपिड रिवीजन के लिए हैंडआउट में बना के देता हूँ, तो बस ये हैंडआउट आप देखते रहिए, उसके अंदर सारी चीज़ें समझाई गई हैं, उसको आप पढ़ें, रिवाइज करें, मदद मिलती है। साथ ही साथ मैं जो लेक्चर पढ़ाता हूँ उसके अंदर अलग से पावर पॉइंट होते हैं, और ये पावर पॉइंट्स की खास बात यह है, मल्टीमीडिया रिच पावर पॉइंट्स, इतने सारे ग्राफ्स और टेक्स्ट बुक्स और चित्र और सब बना कर दिया होता है कि किसी को भी इकोनॉमी आसानी से समझ में आ जाए, चाहे वो आपने कॉमर्स किया है, आर्ट्स किया है, इंजीनियरिंग, इकोनॉमी अच्छी लगती है, नहीं लगती है, डजेंट मैटर, ऑल आर, जो भी ज्वाइन करता है दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट। हाँ, तो इकोनॉमी के पिलर्स, 3 पिलर देखे। चौथा पिलर मैं पढ़ाऊँगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पर हम देखेंगे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, उसके क्या क्या इश्यूज़, पॉलिसी, स्कीम्स चल रही हैं, और फिर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, CPI, WPI, तो ये सब उसमें क्या कम ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है बाय द ईयर 2025, इन सब के लिए क्या क्या चल रहा है हम देखेंगे। सेपरेटली यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो सप्लाई, डिमांड, इलास्टिसिटी, गिफिन गुड्स, वेबलाइन गुड्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, प्रीलिम के लिए काम का है, मेंस के लिए तो वो काम का नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट हम लोग पढ़ लेंगे। 5वां पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन एंड अदर टेक्नोलॉजीज़, उसके जो भी स्कीम, इशू, पॉलिसीज़, इकोनॉमिक सर्वे के ऑब्जर्वेशन,
साथ ही साथ मेंस पेपर 3 में कुछ टॉपिक्स आते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड लास्टली इकोनॉमी का 6th पिलर दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो वहाँ पर एजुकेशन, स्किल, जेंडर, पॉवर्टी, हेल्थ, हंगर, इस सब के जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर कुछ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये सारे इंडाइसिस हम पर देखेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कीम, पॉलिसीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं और उसके वो 17 गोल्स अचीव करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं, सब कुछ कवर होगा। सो दैट इज़ माई एंटायर कोर्स ऑन इकोनॉमी। और इसका टाइमिंग रहता है, रात को 9 बजे क्लास होती है। फ्रॉम 9 PM ऑनवर्ड्स यूजुअली 2 से 2.5 घंटे की क्लास होती है। ये टाइम मैंने इसलिए चूज़ किया है ताकि वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउस वाइफ हो, सब लोग इसको अटेंड कर सके। तो आप अटेंड कर सकते हैं। सपोज़ किसी कारण से आपका क्लास मिस हो गया तो अनअकैडमी का ये सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। और रिकॉर्डेड क्लास के अंदर भी फैसिलिटी होती है कि आप जैसे कि सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पर एक बटन होता है कि स्लाइड्स दिखाओ, और फिर आप स्लाइड में स्पेसिफिक सेक्शन पे क्लिक करो तो वहाँ से पढ़ाना भी शुरू कर दे, ऐसी उनकी पूरी सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा वीकली बेसिस पर यूजुअली मैं तो बुधवार को क्विज़ रखता हूँ कि पूरे वीक में हमने जो इकोनॉमी पढ़ा था पिछले वीक में, तो इस वीक बुधवार को उसकी क्विज़ होगी। क्विज़ के अंदर यूजुअली 30 to 40 या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन, और वहाँ पर आपको रैंकिंग भी मिलता है। तो आपको पता चलता है कि दूसरे लोगों ने कितने करेक्ट किए और मैं रैंकिंग में कहाँ हूँ, ताकि अपने पर एक प्रेशर और मोटिवेशन बने कि मुझे भी आगे बढ़ना है, कट ऑफ क्लियर करना है, तो इनसे ज़्यादा तैयारी करनी होगी। सो वीकली क्विज इज़ देयर। और कोर्स कंप्लीट होने पर एक मेगा क्विज होती है जिसमें 100 क्वेश्चन, तो पूरी इकोनॉमी हमने जो पढ़ी थी सारी टेस्ट आपकी हो जाएगी। ये कोर्स तो मैंने आपको बताया, टाइमिंग रात को 9 बजे, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउस वाइफ दे कैन ऑल्सो अटेंड। और अगर नहीं अटेंड कर पाए तो क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप बाद में देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हो, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, पर्सनल कंप्यूटर पे, एक्सेसिबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड देन कोर्स का मीडियम, कोर्स के अंदर आपको मैं जो पढ़ाऊँगा उसका मीडियम होगा इंग्लिश एंड हिंदी। आपको जो मटेरियल दिया जाएगा यानी पावर पॉइंट एंड PDF फाइल्स, हैंडआउट जिसे मैं कहता हूँ हैंडआउट PDF फाइल्स, वो बनी होगी इंग्लिश में। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर हिंदी, मराठी, गुजराती और दूसरे जो माध्यम है जहाँ पर हिंदी से मिलती जुलती टर्मिनोलॉजी चलती है, और सपोज़ आप उनमें मेंस एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, तो इकोनॉमी में मैंने पाया इतने सालों में स्टूडेंट्स की हमेशा प्रॉब्लम ये रहती है कि हमको हिंदी में या गुजराती में या मराठी में कैसी भाषा में लिखना है, टर्मिनोलॉजी कहाँ से लेकर आए। जैसे कि बात करें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो हिंदी होता है लाभांश वितरण कर, या फिर कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैट, तो न्यूनतम वैकल्पिक कर। तो ये सभी जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसका हिंदी मैंने हैंडआउट के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़े और तुरंत अपना रिवीजन हो जाए। सो वर्नाक्युलर कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस। ये जो मेरा हैंडआउट है उसका सोर्स क्या है, सोर्स मटेरियल के रूप में मैंने NCERT के टेक्स्ट बुक्स, तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स, प्रीवियस बजट्स, इकोनॉमिक सर्वेस, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, नीति आयोग रिपोर्ट्स, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सब कुछ यूज़ किया है। साथ ही साथ दूसरी जो रेफरेंस बुक्स फॉर इकोनॉमी जैसे भारती पाठक, मिश्रापुरी, दत्त सुंदरम वगैरह, तो इन सब का जो निचोड़ है उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रेस करके रिवीजन फ्रेंडली बनाकर हैंडआउट बनाए। यानी कि आप इसे रेफ़र करें तो अलग से कोई बुक या मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आप पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ डाउट होते हैं अबाउट इकोनॉमी, अबाउट UPSC प्रिपरेशन इन जनरल, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट मुझे जो भी प्रश्न UPSC एजुकेशनल डाउट पूछता है, सबके मैंने जवाब दिए हैं। प्रीवियस जितनी भी बैच हुई है 100% क्वेरी रेजोल्यूशन मैंने किया है। तो ये है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। इसका फ़ायदा ये है कि एक ही फीस भरनी है और उसमें सभी कोर्स कवर हो जाते हैं। इट अनलॉक्स ऑल द कोर्सेज, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, आर्ट, कल्चर, NCERT, आंसर राइटिंग, पेपर 2, सब कुछ कवर होता है और अलग अलग टीचर से वो कवर किया जाता है। तो फीस एक ही बार, बट एक्सेस सबकी आपको मिलती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ज्वाइन करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके अलावा भी आप जा सकते हैं https://unacademy.com, और UPSC स्ट्रेटेजी वगैरह के जनरल डाउट्स है तो वो तो फ्री में ही मैंने जवाब दे दिए, जो आप @mrunal.org पर वहाँ पर देखेंगे, प्रोफाइल में आपको मिल जाएंगे। और चेकआउट करते वक्त अगर आप कूपन कोड यूज़ करें mrunal.org तो आपको फ़ीस के अंदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर वेलकम टू जॉइन इट एंड लेट्स क्रैक इट।